आप देख रहे हैं समाचार प्लस और मैं हूं आपके साथ मनोज शर्मा। दीपावली स्पेशल में हम जानते हैं किस तरह से यात्री अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए मेहनत करता है और दीपावली अपने घर अपनों के साथ मनाना चाहता है। जैसा कि मेरे सहयोगी विश्राम दिखा रहे हैं, तस्वीरें हैं उत्तर पश्चिमी रेलवे के प्रधान कार्यालय की, जहां रेलवे योजनाएं कार्य योजनाएं तैयार करता है जिससे कि दीपावली पर जो यात्री भार पड़ता है, यात्री अपने गंतव्य तक पहुंच सके, उसको कोई सुविधा की कमी ना रहे। सब तैयारियां यहां पर की जाती हैं और मूर्त रूप यथार्थ में ज़मीन पर दिया जाता है। और व्यवस्थाएं रेलवे द्वारा इस दीपावली के त्यौहार पर क्या की गई हैं, हम जानेंगे यहां उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशिकरण से। हमारे साथ हैं उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशिकरण। जानेंगे उनसे किस तरह से रेल सेवा में वृद्धि की गई है। सर, दीपावली का त्यौहार चल रहा है, 5 दिवसीय त्यौहार है और हर आदमी चाहता है कि वो अपने घर पहुंचे और रेलवे उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो किस तरह से ट्रेनों में सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, कितने डब्बे बढ़ाए गए हैं? जी, अभी आगामी पर्व त्योहारों को देखते हुए जैसे दिवाली है, छठ है, तो इन सब की में यात्री भार जो बढ़ रहा है उसको देखते हुए हमने डिसाइड किया है कि स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएँ और जो ट्रेनें चल रही हैं उनमें भी हम अतिरिक्त कोच बढ़ाएँ। और इसी क्रम में भी उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा हाल फिलहाल में ही 30 जोड़ी गाड़ियों में 52 कोच एडिशनल हमने लगाए हैं। अलग अलग तरह के कोच लगाए हैं, कोई स्लीपर कोच है, कुछ AC कोच हैं, कुछ जनरल क्लास कोचेज भी हैं। और इसके अलावा हमने 18 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का भी संचालन कर रहे हैं जो अलग अलग डेस्टिनेशन पर जा रही हैं, जैसे भगत की कोठी से दानापुर की है, बॉम्बे से बांद्रा की है, अजमेर से बांद्रा की है, बीकानेर से बांद्रा की है। तो अलग अलग डेस्टिनेशन का देख रहे हैं, हम रिव्यू भी कर रहे हैं, इस सिचुएशन को लगातार नज़र भी रख रहे हैं कि कहाँ पे यात्री भार किस सेक्शन पे ज़्यादा बढ़ रहा है। उस जगह पे जो है कुछ डिब्बों की बढ़ोतरी या स्पेशल ट्रेन का संचालन भी करने का प्लान कर रहे हैं। एक्चुअली स्पेशल ट्रेन का संचालन करने में जो मार्गस्थ रेलवे होती हैं, सपोज अगर कोई गाड़ी चलनी है जयपुर से लेकर के और पटना तक जानी है एग्जाम्पल, तो जो रास्ते में जो रेलवेज़ पड़ती हैं जैसे कि नॉर्दर्न रेलवे है, NCR रेलवे है, उसके अलावा ईस्टर्न रेलवे है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे है, तो इन जगहों पे हमें बात करनी पड़ती है, उनकी जगह देखना पड़ता है कि उन रूट की अवेलेबिलिटी है कि नहीं। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रख करके स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाता है। बट पूरी हमारी जो टीम है उत्तर पश्चिम रेलवे की जो है टीम, वो पूरी लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रही है और लगातार हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा ज़्यादा ट्रेनों का संचालन या कोच में बढ़ोतरी करें ताकि यात्रियों को अपने गंतव्य स्थल जाने में सुविधा रहे। बिल्कुल, यात्रियों का ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन आपके जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनको भी दीपावली मनानी है, तो उन आपके जो कर्मचारी हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की जाती हैं? उनको भी जैसे जो उनके पास जो पासेस अवेलेबल होती हैं या उनकी जो छुट्टियां जिस तरह से अवेलेबल हैं उसके अनुसार से अपने वो सुविधा का उपयोग करके वो उस ट्रेन में जा सकते हैं। सर, यात्रियों का भार दीपावली के त्यौहार पर बढ़ जाता है और कई क्षेत्रों से यात्री आते हैं, खासकर कि प्रदेश के अन्य जो राज्य हैं वहाँ भी यात्री जाते हैं, तो उनके लिए किस तरह से रीच बनाई जाती है और किस तरह से सुविधाएं आपके द्वारा मुहैया कराई जाती हैं? स्टेशनों पर भी हम सुविधाओं की बढ़ोतरी कर रहे हैं क्योंकि भीड़ काफ़ी स्पेशल ट्रेनों के कारण से होती है। तो जैसे अतिरिक्त काउंटर की व्यवस्था करना और उसके साथ साथ एक और चीज़ भी महत्वपूर्ण होती है, वो होती है क्योंकि टिकटलेस ट्रैवलिंग भी इसमें बहुत बढ़ता है। तो हमने अभी टिकट चेकिंग का भी एक अभियान चलाया चारों मंडलों में कि जो विदाउट टिकट चल रहे हैं उनको भी, क्योंकि एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का लॉस होता है अगर टिकटलेस ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो एक टिकटलेस ट्रैवल का भी हम कर रहे हैं। उसके अलावा स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं बढ़ाने के क्रम में हम जैसे वहाँ पे अलग से पानी बूथ की व्यवस्था करना, टिकटिंग बूथ की व्यवस्था करना, उनके लिए प्रॉपर अनाउंसमेंट होते रहना अगर कोई स्पेशल ट्रेन चल रही है या कोच में अगर बढ़ोतरी की गई है। तो इस तरह हम सारे उपाय हम कर रहे हैं ताकि यात्री जब स्टेशन पर आए तो उनको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे या कोई उनको ऐसा दिक्कत ना महसूस हो। सर, आपने यात्रियों की सुविधाएं की बात की, अब यहाँ एक बड़ी बात आ जाती है यात्रियों की सुरक्षा, क्योंकि यात्री भार बढ़ जाता है, प्लेटफॉर्म पर भी यात्रियों की संख्या ज़्यादा होती है, ट्रेन में चढ़ने में भी यात्रियों की संख्या ज़्यादा होती है, कई बार स्थिति ये देखने को मिलती है कि एक दूसरे को धक्का मार के यात्री घुस रहे हैं, तो सुरक्षा की किस तरह से व्यवस्था की गई? जी हाँ, हमारी जो रेलवे सुरक्षा बल है RPF की जो टीम है वो लगातार निगरानी रख रही है, मॉनिटरिंग रख रही है, सहयोग भी कर रही है। हमारे जो स्टेशन पर जो बूथ बने रहते हैं वहाँ पे सहयोग भी कर रही है। उसके अलावा मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करना चाहूँगा कि अभी चूँकि दिवाली का पर्व आ रहा है और छठ आ रहा है, तो
कृपया करके स्टेशन पे जब आप जाएं, ट्रेन में जब ट्रैवल करें, तो कोई भी ज्वलनशील पदार्थ लेकर के ना चलें, ना कोई पटाखे लेके चलें, क्योंकि इनसे ना सिर्फ क्षति हो सकती है, आग लग सकती है, क्षति हो सकती है, बल्कि ये कानूनन जुर्म भी है। तो कृपया जब भी आप ट्रैवल करें, कोई भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे पटाखे, केरोसिन या पेट्रोल, कोई भी ऐसा ज्वलनशील पदार्थ लेकर ना ट्रैवल करें। ये एक कानूनन जुर्म है और ये आपके लिए भी खतरनाक है। बिल्कुल, ये हैं उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, जिन्होंने यात्रियों से अपील भी की है कि कोई ज्वलनशील पदार्थ लेकर ना चलें और रेलवे संकल्पबद्ध है कि यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाएगी। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। अगले सफ़र में हम आपसे मिलेंगे रेलवे स्टेशन पर, जहां जानेंगे यात्रियों से कि रेलवे द्वारा उनको क्या सुविधा उपलब्ध कराई गई है। स्वागत है फिर से समाचार प्लस में आपका। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको मिलेंगे रेलवे स्टेशन पर। हम इस समय खड़े हुए हैं गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर में, और यहाँ के जो यात्री हैं अपने अपने गंतव्य पर जा रहे हैं। दीपावली का त्यौहार है, कुछ यूथ मेरे साथ है, आपसे जानेंगे कहाँ के रहने वाले हो आप और दीपावली पे अपने घर जा रहे हो। हाँ, अलवर के रहने वाले हैं हम और घर जा रहे हैं अभी। यहाँ क्या करते हो आप? स्टडीज़ कर रहे हैं हम लोग। कितने समय के बाद जा रहे हो, और खास करके दीपावली का त्यौहार है, अपने घर पे मनाओगे, किस तरह की खुशी होती है इस पर? ऑलमोस्ट 1.5 मंथ हो गया है, 1.5 महीना हो गया है, तो काफ़ी दिन बाद जा रहे हैं तो बहुत खुशी हो रही है, और तीनों भाई बहन साथ जा रहे हैं तो अच्छा। हाँ, हाँ, आप बताइए, घर पर दीपावली मनाओगे, माँ बाप साथ रहेंगे, किस तरह की खुशी एंजॉय करोगे? बहुत टाइम बाद उनके साथ सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा। और दीपावली है कि हम जो सबसे साथ मनाते हैं, हम नहीं तो हर त्यौहार पे हम अलग अलग घर पे रहते हैं, नहीं तो अभी तो हम साथ मिलके मनाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है वो तो। रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, रेल के माध्यम से आप अपने गंतव्य तक जाओगे, किस तरह की सुविधाएं आपको रेलवे की खास करके देखने को मिली? सबसे बड़ी तो जब सफ़र करते हैं सबसे ज़्यादा हमें वॉशरूम की ज़रूरत होती है, जो सबसे ज़्यादा ट्रेन में मिलती है। खाने का भी होता है, अब तो और भी नई नई चीज़ें आ गई, टिफ़िन वगैरह भी आ गए, चाय वगैरह, तो ये सब तो ट्रेन का अच्छा लगता है हमें सबसे ज़्यादा। बिल्कुल, रेल में आधुनिक सभी सुविधाएं मिल रही हैं, जैसा कि यात्री बता रहे हैं। हमारे साथ और भी यात्री हैं, उनसे भी जानेंगे, क्योंकि खास करके 5 दिवसीय दीपावली का यह त्यौहार होता है और हर आदमी चाहता है कि वो अपने घर पर पहुंचे, अपनों के बीच में दीपावली सेलिब्रेट करे। और हमारे साथ और भी यात्री हैं। हाँ, आपसे जानना चाहेंगे, आप कहाँ के रहने वाले हो और यहाँ पर जयपुर से आप किस जगह के लिए जा रहे हो? मैं बनारस का रहने वाला हूँ और मैं अपने गांव जा रहा हूँ अभी जयपुर से, और 1.5 साल बाद लगभग मैं घर जा रहा हूँ अभी। या जयपुर में क्या करते हो? जयपुर में मैं गारमेंट्स लाइन में काम करता हूँ एक्चुअली। जैसा कि आपने बताया कि 1.5 साल बाद जा रहे हो, माँ बाप के साथ दीपावली मनाओगे, कितनी खुशी होती है, और खास करके रेल की व्यवस्थाओं के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। रेल की व्यवस्था अच्छी है अभी तो, मतलब जो भी हमने अभी 1.5 साल बाद तो सफ़र कर रहा हूँ, उसके बाद क्या चेंजेस हुए वो तो बता नहीं सकता अभी। बिल्कुल, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही ज़िंदगी है, चलती ही जा रही है। फिल्म दोस्त का ये गाना है और सिने अभिनेता धर्मेंद्र पर ये अभिनय किया था। हमारे साथ और भी यात्री हैं। कहाँ के रहने वाले हो? सर भरतपुर से। हम भरतपुर से हैं सर। यहाँ क्या कर रहे हो? हम सर एक्चुअली यहाँ स्प्रिंग बोर्ड में आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, अब गांव जा रहे हैं। कौन सा गांव में भरतपुर में? भरतपुर में नदबई तहसील पड़ता है, मई नंगला। कितने समय बाद गांव जा रहे हो? हम लगभग 3-4 महीने बाद जा रहे हैं। दीपावली के लिए ही जा रहे हैं? हाँ जी, दीपावली के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, सभी यात्री हैं, अपने अपने गंतव्य तक पहुंचने की इनकी कोशिश है, और रेलवे की अपनी 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 व्यवस्थाएं हैं। और भी यात्री हैं, उनसे जानेंगे किस तरह से सुविधाएं रेलवे द्वारा की जा रही हैं। आप भी ट्रेन से सफ़र कर रहे हो, कहाँ के लिए जा रहे हो? भरतपुर जाना था। भरतपुर के रहने वाले हो? हाँ जी, यहाँ क्या करते हो? यहाँ सर्विस है। दीपावली पे ही जा रहे हो खासकर? हाँ, दीपावली पे। बिल्कुल, स्थानीय राज्य राजस्थान के ही भरतपुर जिले के रहने वाले कुछ यात्री थे, उनसे मिले। और भी यात्री हैं, आपसे जानना चाहेंगे, आप कहाँ पर जा रहे हैं? भरतपुर जा रहे हैं। भरतपुर दीपावली मनाने ही जा रहे हो कि? हाँ, दीपावली। बिल्कुल, अधिकतर यात्री हैं भरतपुर के मिल रहे हैं। कुछ और भी यात्री हैं, उनसे जुड़ेंगे, जानेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से रेलवे ने व्यवस्थाएं दी हैं, किस तरह की सुविधाएं खास करके स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर और ट्रेन के अंदर देखने को मिलती हैं? अभी काफ़ी सारी शॉप्स वगैरह भी खुली हैं, जैसे ये डिज़ाइनर वाले, और खाने पीने का भी काफ़ी सही सुविधा है। ट्रेन के अंदर भी फूड की काफ़ी सही सुविधा मिलती है। लंबा ट्रैवल हो तब भी सही रहता है काफ़ी। बिल्कुल, ट्रेन में मिलने वाली सभी सुविधाएं माकूल हैं और व्यवस्थाएं रेलवे द्वारा की जा रही हैं। हमारे साथ कुछ और भी यात्री हैं, महिला यात्री हैं, यहाँ पर भोजन कर रही हैं आराम से। अम्मा, आपसे जानना चाहेंगे, आप कहाँ के लिए जा रही हो और यहाँ
रेलवे प्लेटफॉर्म पे भोजन कर रही हो, कहाँ आपको जाना है? बांदीकुई रहने वाले बांदीकुई के हो? हाँ बांदीकुई का दीपावली मनाने बांदीकुई जा रहे हो या बांदीकुई रहते हो? नहीं दवाई ले बजा रहे दवाई लेवा। दवाई ले रहा है दवाई लेने के लिए ये महिला यात्री आई हैं। अम्मा आपसे जानना चाहेंगे, आप कहाँ के रहने वाले हो? हम खेरेलाट की के खेरेलाट की कठुमर के पास के यहाँ जयपुर कैसे आए? लाला मरीज है जो बात दिखावे आए। बिल्कुल, जैसा कि दीपावली का त्यौहार है, सभी अपने अपने हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, और सबको दीपावली के खास करके में मेरे सहयोगी हैं विश्राम वीडियो जर्नलिस्ट, उनसे कहूँगा कुछ तस्वीरें हैं जो ट्रेन आ रही है और ट्रेन जा रही है। लोग यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर रहकर कुछ इंतज़ार कर रहे हैं। कोई ट्रेन आने का इंतज़ार कर रहा है तो कोई अपने गंतव्य पहुँचने का स्थान इंतज़ार कर रहा है। और रेलवे की ये पटरियाँ बता रही हैं कि इंसान कहाँ पैदा होता है और अपने जीवन में भरण पोषण के लिए, आगे बढ़ने के लिए अपने मूल स्थान को छोड़कर और दूर दराज तक पहुंच जाता है। और जब दीपावली का त्यौहार आता है तो वो ना किसी तरह अपने घर पहुंचकर अपनों के बीच दीपावली मनाता है। कुछ यूथ बच्चे हैं हमारे साथ। आप कहाँ जा रहे हो और कहाँ के रहने वाले हो? बांदीकुई जा रहे हैं। यहाँ क्या करते हो? इधर पढ़ाई करते तो अकेले रहते हो या माँ बाप साथ रहते हैं? भैया के साथ रहते। तो अब क्या दीपावली मनाने जा रहे हो? यस, रेलवे की सुविधाएं कैसी लगी आपको? सही लगी। बिल्कुल, रेलवे की सभी सुविधाएं यहाँ लोगों को सही लगी हैं और लोग किसी भी तरह दीपावली मनाने के लिए अपने घर पहुँचना चाह रहे हैं। यहाँ लिया हमने रेलवे की व्यवस्थाओं का जायजा। अब आपसे मिलते हैं रोडवेज बस स्टैंड पर और देखेंगे, जानेंगे वहाँ की क्या हालात हैं और क्या रोडवेज प्रबंधन ने व्यवस्थाएं की।